द कश्मीर फाइल फिल्म जो है लगातार भाजपा के समर्थित जहाँ जहाँ सरकार ही पहले तो टैक्स फ्री कीनगा और अब कहा जा लग है कि विधायकन का दिखावा जा रहा है। भाजपा के पार्टी जो है अपने संगठन के लोगन का ले जाए दिखा रही है, जनता का पकड़ी दिखा रही है। सवाल ये उठत है कि द कश्मीर फाइल फिल्म ये फीचर फिल्म है, कहा थे फिल्म सामाजिक आईना होती ओका लेके दू तरह के जो है पक्ष देखे को मिल रहे। भाजपा कहा थी कि इतिहास जानब जरूरी है और कांग्रेस कहा थी कि ये बेवजह इतिहास का कुरेदे का काम की जाल है। तो लेके का देखिए, सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस को इतिहास से कोई मतलब नहीं है। इतिहास और हमारा देश कैसे बना दोबारा और किस तरह से कितने लोगों ने आहुतियाँ दी, बलिदान दिया, ये तो एक शंगली तक नहीं कटाए हैं। ये तो विरोध करने वाले लोग हैं, अंग्रेज़ों का साथ देने वाले लोग हैं। जो गांधी जी को मार देते हैं, गोडसे का मंदिर बन जाता है, इसी सरकार में बना ना, यही देश और प्रदेश में गोडसे की पूजा करते हैं ये लोग। इनको बोलो गोडसे मुर्दाबाद बोलो तो नहीं बोलेंगे। तो इनकी दोहरी चरित्र है, ये दो तरफा बात करते हैं। देश की, प्रदेश की जनता को लगातार ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के संत महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्द बकते हैं। कौन सा कालीचरण अभी जेल में है, उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की करती है तो इनके नेता बोलते हैं उनके साथ गलत हो रहा है। ये जो नई पिक्चर बनाई गई है कश्मीर से रिलेटेड, ये पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह करने के लिए किया गया है। केंद्र में, प्रदेश में उस समय इन्हीं की सरकार थी। जिस समय का ये लोग जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं इतने साल जब प्रदेश में उनकी सरकार थी, देश में सरकार थी, तो जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की भाई। कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करने से कभी नेहरू जी के ऊपर दोषारोपण करेंगे तो कभी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर दोषारोपण करेंगे। सच बात तो ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आय दोगुनी तो हुई नहीं, कोविड में जान ले ली, नोटबंदी में लाखों लोगों की जान चली गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, देश की नौजवानों को गुमराह करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस तरह की पिक्चर बनाई गई है। इसका देश के सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये पूरी तरह से प्रोपोगंडा रचने में माहिर लोग हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। आज बताइए, रेलवे में भर्ती के लिए 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने, तो 35 लाख लोगों ने आवेदन किया। 3 लाख पोस्ट भर्ती करने का इनने आश्वासन दिया था और 3,000 या 10,000 लोगों की सिर्फ भर्तियां हुई और सबसे पैसा जमा करा लिया। व्यापम में परीक्षाओं पे सबसे बच्चों से, बेरोजगारों से 1,042 करोड़ रुपए व्यापम में जमा हुआ बेरोजगारों से। सबकी FDR बनी हुई है जी। चाहिए तो ये सरकार को कि हम बेरोजगारों को फ्री में परीक्षा में भेजें, उनको पासेस दें, उनको खाने की व्यवस्था करें, रिजर्वेशन कराएं, फ्री में फार्म भरवाएं, तब तो हितैषी कहलाएंगे। तो ये तो उल्टा लूटने में लगे हैं। ये यही चाहते हैं कि लोग लूटते रहें और हम हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाते रहें और ताली बजाते रहें, जीत जाएं। कोविड में बोले थाली बजाओ, ताली बजाओ, कौन सी थाली और ताली काम आ गई। तो ऐसे लोग देश में जब राज्य करेंगे तो यही स्थिति निर्मित होगी। ये हम सबको समझना है, नौजवान साथियों को समझना है, आने वाली पीढ़ी को समझना है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे इतिहास को बनाने वाले लोग कौन थे। आज वो सारे विषय को विषयांकित करके पेश किया जा रहा है, हमारी बुक्स चेंज कर दी जा रही है, नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है। जिनका कोई योगदान नहीं देश समाज से, उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। तो ये सब चिंता का विषय है। ये चिंतन करने की आवश्यकता है। युवा साथियों को, हर वर्ग के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। जाति के नाम पे राजनीति नहीं हो सकती है। कोई पिछड़ा है, कोई गरीब है, असहाय है, उसकी मदद के लिए पूज्य महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी, नेहरू जी, इन सब लोगों ने संविधान बनाया था और ऐसा संविधान बनाया था जिसमें समता मूलक हो, सबको सहयोग मिले, सबको सम्मान मिले, सबको जीने का अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि एक तरफा हो जाए, उद्योगपति बनता जाए, गरीब बनता जाए। आज महंगाई चरम सीमा पे है, डेली रेट बढ़ा रहे, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी पिक्चर दिखाने ले जा रहे, कोई बता रहा था मुझे कि तिलक लगा के आरती उतार के पिक्चर दिखाने ले जाते हैं और पिक्चर देख के आते हैं तो फिर जयकारा लगता है, फिर आरती उतरती है, तिलक लगता है। ये क्या हो रहा है भैया?
1990 में जऊँ या जेनोसाइड नरसंहार भा रहा एक का सही मानी थे अपना जऊँ कश्मीरी पंडितन के साथ हुआ दौर में बा जौने का पिक्चर के तरीके से लोगन के देखे जे नहीं पढ़े आए जे सिर्फ पिक्चरें भर देखल ला गए ओके दिमाग में तो वह तस्वीर बन रही है जो पिक्चर में बन रही है। तो 1990 में जऊँ दिखावा गया। देखिए कोई भी नरसंहार किसी भी प्रदेश किसी भी देश का हो वो ठीक नहीं है। हम पूज्य महात्मा गांधी जी के विचारों को हम लोग मानने वाले, हमारी पार्टी भी पूज्य महात्मा गांधी जी के विचारों को मानती है और कभी इस तरह के कामों को प्रश्रय नहीं देती है। इस तरह के कामों को प्रश्रय देने वाले यही लोग हैं। कौन था जो मंदिर के नाम पे कितने लोगों को मरवा दिया? हिंदू मुस्लिम राइट्स कौन कराया? गुजरात में किसने कराया? इनकी हिस्ट्री निकालो आप। कौन गया था कंधार छोड़ने के लिए? कौन गया था? आतंकवादी को छोड़ने कौन गया था? इन्हीं के मंत्री गए थे ना। तो ये कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया। कांग्रेस के नेता देश के लिए समर्पित है। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ के भ्रष्टाचार, जहाँ कुछ नहीं बनता था, आज कितना हमारे देश ने तरक्की किया। और जो तरक्की हमारे नेताओं ने लेके आया, जो उद्योग धंधे स्थापित किए, आज बेचने का अधिकार नहीं है मोदी जी को। एक भी बनाया नहीं, सब बेचते जा रहे हैं। तो ये कहाँ के बहुत अच्छे इंसान कहला गए? कौन से बहुत अच्छे देश के प्रधानमंत्री कहला गए? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की पिक्चर बनाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, भाईचारा खत्म करेंगे, यही इनके पास बचा है। कश्मीरी पंडितन का पुनर्विस्थापित किया जाए चाहिए न किया जाए चाहिए? जो मतलब रिफ्यूजी की तरह दिल्ली माँ को, पंजाब माँ को, अन्य जगह है। तो इनको किसने रोका है? इन्हीं की सरकार है ना। नहीं तो कि किसने रोका है? तो पहले भी थी इनकी सरकार देश और प्रदेश में, क्यों नहीं विस्थापित किया? अपनी नाकामी छुपाते हैं। और किसने उनको बाहर खदेड़ा? किसी ने नहीं खदेड़ा था। ये पूरी तरह से भाजपा का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इसी तरह का षड्यंत्र स्थापित करते हैं और यही षड्यंत्र कर करके ही आज पूरे देश में काबिज हो गए। और जिस तरह से विपक्ष को ख़त्म करने में लगे हैं, आम जनता की आवाज़ दबाने में लगे हैं, हमारे पत्रकार साथी कोई सही बात बोलता है उसकी आवाज़ दबाने में लगे हैं, तो ये कहाँ ले जाके छोड़ दिए देश को? ये बड़ा चिंता का विषय। आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, हर वस्तु का रेट बढ़ गया, खाद बीज से लेके सिंचाई का भी रकबा का रेट बढ़ गया। तो बचा कौन है भाई? कौन बचा है? सिर्फ उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए माफ़ कर देंगे, एनपीए कर देंगे। अभी बिजली के बिल में लूट लिया सबको। किसान अगर 1,50,000 का कर्जदार है तो उसकी वसूली कर लेते हैं, पर 1,000 करोड़ रुपए का कोई कर्जदार है, किसी की सब्सिडी है, उसका माफ़ कर देते हैं। बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए माफ़ कर देंगे उद्योगपतियों की। तो बड़े लोगों के लिए कोई यौन नियम, गरीब के लिए कोई यौन नियम। यही तो चिंता का विषय हमारी सरकार थी। हमने कर्ज माफ़ी की, 72,000 करोड़ रुपए लोगों के पहले भी हमारी केंद्र सरकार यूपीए ने माफ़ किया था किसानों का कर्ज। यहाँ भी 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया। बिजली के बिल इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत कितना बढ़िया कर दिया था। नया सवेरा संबल में कहीं पंजीयन कराने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो बोलते हैं बंद कर दिया था, कोई योजना बंद नहीं की थी, बल्कि और उसको व्यवस्थित कर दिया था। और जो फर्जी लोग थे भाजपा के, उनको ज़रूर अलग करने का काम किया था। अब जो सही में पात्र लोग थे उनको मिलने लगा था। तो ये सारी बातें, गौशालाएं बनाई, आज आवारा पशुओं से किसान परेशान है। जो गौशालाएं बनाई थी आज वो बंद पड़ी हुई है, चारा भूसा उनको नहीं मिल पा रहा है। छात्रवृत्ति का हमने उल्लेख किया ही क्या, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। शिक्षा का स्तर, आज सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं और जितना टोले मोहल्ले में हमारी सरकार विकेंद्रीकरण करती है, छोटी छोटी जगह लोगों को सुविधा मिले, ये तो केंद्रीकृत कर रहे हैं। उनको दुरुस्त करने की बजाय, शिक्षक देने की बजाय, उन स्कूलों को अपग्रेड करने की बजाय अब ये प्रमोट कर रहे हैं कि ब्लॉक मुख्यालय में पढ़ने चलो, सारे बच्चे ब्लॉक मुख्यालय में जाएंगे, बस चलाएंगे। ये कहाँ का न्याय भाई? ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये विजन विहीन है। बिरयानी खाने चले जाएंगे पाकिस्तान और फिर बाकी लोगों को बोलेंगे हिंदू मुस्लिम करो। अपना दिखन पिक्चर की नहीं देखब आगे। देखिए, पिक्चर देखने में कोई बुराई नहीं है, पर पिक्चर में सच्चाई कितनी है इस पे जाने की आवश्यकता है देश और समाज को। पिक्चर देखिए, पिक्चर मनोरंजन के लिए बनती है और जैसे दूसरी पिक्चर देखते हैं और मनोरंजन समझ के उसको आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह इस पिक्चर को भी देख के मनोरंजित होइए। इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये झूठ फरेब में परोसी गई पिक्चर है। तो अपना देखब कि ना देखब? देखेंगे, सब पिक्चर देखते हैं, हम भी देखेंगे। चलिए, यह बात है अपना के द्वारा साफ तौर माँ बड़े बिल्कुल साफ सुथरे लहजे में यह बात कही गई कि हम पिक्चरों देखब, किंतु पिक्चर में दीन का संदेश कौन कहाँ आपसी भाईचारा का खत्म कह रहा है। और निश्चित तौर पर यदि ये में हुई तो ये कौनो देश प्रदेश खातिर बेहतर न हुई। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।